नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में आदिवासी समुदायों का अहम योगदान, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान रहा है। राज्य के स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर अपने सभी कार्यालयों और संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में 474 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया चुनावी वादा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में फिर सत्ता में आने पर प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर सीएम भूपेश ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। सीएम ने लिखा है कि देश में सबसे सस्ता सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। देश में 3 दिन बाद शुरू होगी कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज ठंड की ओर बढ़ रहा है। ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। साथ ही हवा में नमी बढ़ गई है। इसके असर से राजधानी सहित कई जिलों में सुबह कहीं हल्की तो कहीं घना कोहरा छाने लगा है। दिन के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। भूपेश बघेल का मोबाइल बंद है की आशंका, बोले सीएम जांच के लिए भेजूंगा मोबाइल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मोबाइल बंद है। मोबाइल हैक किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। बता दें कि इससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने थ्रेट अलर्ट मिलने की जानकारी दी थी। सिंहदेव के साथ ही राहुल गांधी व विपक्ष के कई नेताओं के फोन में भी थ्रेट अलर्ट मिलने की बात कही है। भूपेश बघेल का बीजेपी को चैलेंज, ईडी सीबीआई के बाद चाहे तो इंटरपोल भी आजमा ले। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है और मतदान से पहले दोनों दलों के नेता वोटर्स को अपनी तरफ करने में जुटे हैं। भूपेश बघेल ने किसानों का कर्ज माफ करने के मुद्दे पर भी बात की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है और हम उनसे वोट मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी ने बड़े घरानों के लोन माफ किए। उन्हें उनसे वोट मांगना चाहिए, कौन रोक रहा। कांग्रेस की मुफ्त माफी बनाम भाजपा का हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और कर्ज भी बड़ा मुद्दा। सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कांग्रेस ने 22 विधायकों के टिकट काटे हैं। भाजपा ने भी 2 विधायकों के टिकट काटते हुए 50 सीटों पर चेहरे बदले हैं। नतीजतन घोर असंतुष्ट क्षेत्रीय दलों के खेमे में जा बैठे हैं तो कुछ निर्दलीय मैदान में है। भाजपा ने बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए युवक के पिता को कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ टिकट देकर हिंदुत्व की पिच पर खेलने की मंशा साफ कर दी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंदू मतदाताओं को खींचने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा वह धर्म जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है। खड़गे ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने के अलावा कुछ नहीं करती है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और महात्मा गांधी जी ने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। क्या बीजेपी के पास ऐसे लोग हैं वे वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने कहा उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया। छत्तीसगढ़ के जिले में 15 साल से नहीं हुआ कोई काम, बोरिया बिस्तर समेट कर रहे पलायन। गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाले देवभोग ब्लॉक के परेवापली के ग्रामीण 2008 से अपने गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने, पुल निर्माण और मरम्मत, स्कूल भवन, पेयजल, राशन दुकान जैसी मूलभूत मांग कर रहे हैं। वैसे तो ये भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन अपने इन्हीं अधिकारों को लेकर पिछले 15 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने के चलते इस बार फिर चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और नेताओं का प्रवेश निषेध का बैनर गांव में लगा दिया है। आज को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी नवंबर महीने में 15 दिनों के भीतर 3 बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। वे आज कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 7 नवंबर को सरगुजा के दौरे पर रह सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी विश्रामपुर और सूरजपुर में सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही वो 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो भी कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी अटेंडेंट, सर्वेंट, वॉचमैन, स्वीपर पदों पर ऑनलाइन भर्ती आमंत्रित की गई है। इन 880 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की योग्यता 10वीं और 12वीं पास होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। आजादी के 76 साल बाद भी अंधेरे में जीने को मजबूर है छत्तीसगढ़ का यह गांव। छत्तीसगढ़ के सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित इस गांव में आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। देश को आजाद हुए भले ही 76 साल हो गए हों, लेकिन यहाँ के ग्रामीण बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के बाद उनके गाँव में बिजली पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू। 125 लाख टन का लक्ष्य 4 दिन बिना मशीनों के होगी। इस वर्ष करीब 25 लाख किसानों से 125 लाख टन खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने 22,000 करोड़ का बैंकों से क्रेडिट लिमिट लिया है। भारत सरकार ने अब की किसानों के बायोमेट्रिक के जरिए धान खरीदी करने का निर्देश दिया, मगर खाद्य सचिव टीपी वर्मा ने कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र लिखा है कि बायोमेट्रिक की व्यवस्था करने में वक्त लगेगा, इसलिए बिना बायोमेट्रिक की ही धान खरीदी की जाए। प्याज की बढ़ती कीमत बनी चुनावी मुद्दा। कांग्रेस बोली मोदी राज में बड़ी महंगाई। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है। सभी केंद्रीय नेताओं का प्रदेश में दौरा जारी है। सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला मोदी सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्याज के दाम 80 रुपए हो गई है। राहर दाल 170 रुपए किलो में बिक रही है। आम आदमी का जीवन महंगाई के कारण कठिन हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक ही नाबालिग से 2 जिलों में रेप। छत्तीसगढ़ में एक नाबालिग के साथ गोरेला, पेंड्रा, मरवाई और बिलासपुर जिले में 2 अलग अलग जगह दुष्कर्म की वारदात हुई है। प्रेमी ने रतनपुर में और दूसरे युवक ने जोगी डोंगरी गांव में उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामले का खुलासा होने के बाद दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही है। गरियाबंद के परेवा पाली में चुनाव का बहिष्कार। 15 साल में पूरी नहीं हुई 5 मांगे। गरियाबंद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर खासी नाराजगी है। देवभोग तहसील के परेवा पाली गांव में 800 की आबादी है। यहां इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है, जिसमें लिखा गया है कि नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल में किसी भी सरकार ने उनकी 5 मांगे पूरी नहीं कर सकी, जिससे लोग गाँव छोड़कर जा रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।